हेलो दोस्तों, डिवोशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आजकल बातचीत चल रही है 4 सेंटर्स के बारे में। इन सेंटर को अच्छे से सिखाने के लिए पहले मैंने आपको एंगल बाइसेक्टर की सारी प्रॉपर्टीज सिखाई, बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए। अगर हमने उसके बाद के सरकम सेंटर के बारे में, तो मैंने आपको साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में बारीकी से एक एक चीज बताई। मैंने इन सेंटर से जो इन रेडियस और सरकम सेंटर से जो सरकम रेडियस, इन दोनों को लेकर भी बहुत सारी बारीकी से डिस्कशन किया। आज हम शुरू करेंगे सेंट्रोइड की डिस्कशन, केंद्रक के बारे में बात करेंगे। और इसको अच्छे से जानने के लिए, समझने के लिए दो बातें जरूरी है। पहली तो क्या, हम मीडियंस माध्यिकाओं के बारे में बारीकी से बात करेंगे। और माध्यिकाओं के लिए मैं क्या करने वाला हूं, जो 7-8 प्रॉपर्टीज बनती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका हमारे ज्योमेट्री में, इस सेंट्रोइड का। और सेंट्रोइड को समझने के लिए मीडियंस का, तो मैं क्या करूंगा, एक एक प्रॉपर्टी आपको सिखाता हूं और फिर उस एक एक प्रॉपर्टी पर बेसिस एग्जाम्स में, प्री में, मेंस में, अलग अलग एग्जाम्स में कैसे कैसे प्रश्न बन रहे हैं वो भी अपन लेकर चलते हैं, ताकि साथ के साथ थियरी के साथ प्रैक्टिकल होता चला जाएगा। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि जो 8 नंबर पर अगर कोई बच्चा सीधा आया है, यानी यहीं से शुरू कर रहा है, तो उसके लिए बढ़िया होगा कि या तो उसको छोड़ दे या फिर पुराने सेशंस पहले करे, क्योंकि चीजें कोरिलेट करती है, वरना समझ में नहीं आएगा। जरा बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपसे बात करूं सेंट्रोइड के बारे में, जरा ध्यान दीजिएगा। हिंदी में कहते हैं अपन केंद्रक, क्या बोलते हैं, केंद्रक। तो केंद्रक, सारी बातचीत क्या हो रही है, हम एक ट्रायंगल के अंदर देखना चाहते हैं इन सेंटर कहां पर है, सरकम सेंटर कहां पर है, सेंट्रोइड कहां पर है, और इसके बाद में एक ऑर्थो सेंटर की बात भी करेंगे। ऑर्थो सेंटर छोटा सा है, सबसे छोटा वही है। अगर हम यहां बात करें, जरा ध्यान दीजिएगा सारे के सारे स्टूडेंट्स, देखो एक ट्रायंगल मैंने आपके सामने बनाया है, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो जवाब दीजिएगा। इन सेंटर में क्या इंपॉर्टेंट है, एंगल बाइसेक्टर। अगर सरकम सेंटर की बात करूं तो क्या इंपॉर्टेंट है, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसी तरह से सेंट्रोइड में क्या इंपॉर्टेंट होगा, मीडियंस। मीडियंस क्या है, सबसे पहले अपन मीडियन की बात करते हैं। मीडियन क्या है, क्योंकि मीडियन को समझे बिना तो काम ही नहीं चलेगा। फिर मीडियन की 6-7 प्रॉपर्टीज देखते हैं, हर प्रॉपर्टी से आने वाला सवाल देखते हैं। जरा बोर्ड पे देखिएगा। अगर मैं बात करूं, कोई भी वर्टेक्स लीजिएगा, पहले अपन मीनिंग समझ लेते हैं, फिर अपन डेफिनेशन देख लेंगे। देखो कोई भी वर्टेक्स लो, 3 वर्टेक्स नजर आ रहे। इस वर्टेक्स ए से, इस वर्टेक्स ए से जो सामने वाली साइड है, इसके बिल्कुल सामने वाली साइड यानी कि बीसी, उसको जो 2 बराबर भागों में डिवाइड करे। मैं क्या कह रहा हूं, कोई भी वर्टेक्स लीजिएगा, उस वर्टेक्स से उसके सामने वाली साइड को जो 2 बराबर भागों में डिवाइड करे, वही मीडियन है। तो यहां मैं बात करूं तो इस केस में अभी मीडियन आपको क्या नजर आ रहा है, एडी। क्या नजर आ रहा है, एडी। अच्छा चलो इस भाषा को उल्टी करते हैं अपन। बिल्कुल मैंने जो कहा वो कहा, वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर चले और 2 बराबर भागों में बांटे। इसको उल्टा आप बोलूं तो कैसे बोलूं, सुनो जरा। मैं ऐसा कह सकता हूं कि किसी भी साइड का मिड पॉइंट, किसी भी साइड का मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट हो गया, किसी भी साइड के मिड पॉइंट को बिल्कुल उसके सामने वाले, बिल्कुल सामने वाले अगर वर्टेक्स हम मिला दें, बिल्कुल सामने वाली जो दोनों साइड्स के बीच में बिल्कुल सामने, तो वो जो कहलाएगा वो भी क्या कहलाएगा, मीडियन ही कहलाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं, मीडियन कहलाएगा। अब जरा देखिए, इस वर्टेक्स ए से इस बीसी पर एडी मीडियन नजर आ रहा है। चलो थोड़ा आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं यहां पर इस बी से, इस बी से अगर मैं बात करूं इस तरह से, तो ये बीई नाम दे सकते हैं अपन। तो बीई भी क्या है, मीडियन है। और इस बीई ने क्या किया, इस बी के सामने वाली जो साइड है एसी, इसको 2 बराबर भागों में बांट दिया। इसी तरह से मैं यहां बात करूं तो इसका जो मिड पॉइंट है ए बी का, वो भी 2 बराबर भागों में बटेगा, और इसको आप नाम दे दीजिए एफ। तो यहां मैं बात करूं एडी भी मीडियन है, और मैं बात करूं बीई भी मीडियन है, और मैं बात करूं सी एफ भी मीडियन है। अगर मैं बात करूं, ये 3 मीडियन आपको नजर आ रही है, और ये तीनों मीडियन जहां पर इंटरसेक्ट करती है, आपस में मिलती है, आपस में एक दूसरे को काटती है,
इंटरसेक्शन करती है, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बताइए? सेंट्रोइड बोलते हैं। सेंट्रोइड, इसे ग्रेविटी सेंटर भी बोलते हैं, जिसे हम जी के नाम से बोलते हैं। तो अगर मैं सेंट्रोइड की डेफिनेशन की बात करूं तो क्या बोलूंगा बताइए? मैं बोलूंगा आपको, तीनों मीडियंस किसी भी ट्रायंगल में, आप लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं, दोनों भाषाओं में बोल देता हूं, आप नोट कर लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। किसी भी ट्रायंगल में जो तीनों मीडियंस हैं, मीडियन क्या होती है भाई? मैंने कहा किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड को जो दो बराबर भागों में बांट दे, वही मीडियन है। और उल्टा भी मैंने आपको बताया, किसी साइड के मिड पॉइंट को सामने वाले वर्टेक्स से मिलाइए आप, तो वो मीडियन है, एक ही बात है। और किसी ट्रायंगल में तीनों मीडियंस जहां मिलती हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड बोलते हैं। और अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन ऑफ all three medians of a particular triangle is called centroid. What I'm telling you, is it very very clear? Intersection of all three, intersection of, आप पॉज कीजिए, ढंग से लिखिए, हिंदी में भी लिखिए, इंग्लिश में भी लिखिए, एक की बार मेहनत ऐसी करो कि वो कहते हैं ना, आपने एक कहावत सुनी होगी क्या, कि 100 सुनार की एक लोहार की। क्या मतलब है? आप अगर किश्तों में मेहनत करोगे, थोड़ी थोड़ी कुछ कसर छोड़ दोगे और रिजल्ट नेगेटिव आया, तो जो मेहनत की वो भी बर्बाद हो गई। एक की बार में ऐसा हथौड़ा मारो कि सिलेक्शन हो जाए। इसीलिए मेरा बहुत ही कॉमन स्टेटमेंट है, जीवन में एक बार किसी एग्जाम को टॉप करने का सपना देखना चाहिए। मैंने खुद ने एग्जाम टॉप किया हुआ है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। बहुत सालों तक मैं सरकारी नौकरी में रहा हूं, 2011 तक। मेरे को बहुत अच्छे से पता है स्टूडेंट कैसे तैयारी करता है, एक टीचर कैसे तैयारी करवाता है। करीब करीब 21-22 साल हो गए इस लाइन के अंदर, टीचिंग लाइन में। तो मैं यही कहूंगा आपको, या तो करना है तो ढंग से करो, नहीं तो छोड़ दो, लिव इट। हर इंसान को अपनी काबिलियत देखनी चाहिए, और यह काम बहुत ही आसान है। कंपटीशन की तैयारी करना कोई भी बच्चा कर सकता है, केवल उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। और इंटरेस्ट क्या होगा? इंटरेस्ट जब आप कोई काम करेंगे तभी तो होगा। आप नोटिस कीजिएगा, जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है उसको आप पूरे दिन भर पढ़ सकते हैं, और जो अच्छा नहीं लगता उसको आप 5 मिनट भी नहीं पढ़ते। जो दोस्त अच्छा लगता है उससे घंटों बात करते हैं और पता भी नहीं चलता टाइम का, और जो आपको पसंद नहीं है उससे 1 सेकंड भी बात करना पसंद नहीं है। जहां घूमना अच्छा लगता है वहां रोज जाएं तो भी मजा आता है, और जो चीज अच्छी नहीं लगती वहां जीवन में कभी नहीं जाना चाहते। सबसे पहली चीज है इंटरेस्ट को डेवलप करो। चलो इधर आओ फटाफट। तो ये तो बात हो गई आपसे सेंट्रोइड की डेफिनेशन के बारे में, तो नोट कर लीजिएगा आप, जहां तीनों मीडियंस के इंटरसेक्शन होते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द 3 मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रोइड और द केंद्रक। ये पहली बात। अब दूसरी बात देखो, ये तो मैंने डेफिनेशन बताई, अब मैं आपसे बात करता हूं कंसेप्ट 1। कंसेप्ट 1 आप क्या करेंगे? कंसेप्ट 1, कंसेप्ट 2, कंसेप्ट 3 लिखते चले जाएंगे, और एक एक कॉन्सेप्ट की थियरी कराता हूं और एक एक कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल भी करवाता हूं। बोर्ड पे देखो, पहला कॉन्सेप्ट मैं लेना चाहता हूं इसके एरिया को लेकर। किसके लिए? एरिया को लेकर। तो मैं इसका कॉन्सेप्ट का नाम रख लेता हूं एरिया कॉन्सेप्ट। क्या नाम बोल रहा हूं मैं आपको? एरिया कॉन्सेप्ट। जरा ध्यान दीजिएगा, पहली चीज अटेंशन दीजिएगा। अगर मैं बात करूं, यहां पर ये ट्रायंगल है ABC, बिल्कुल बारीकी से चलते हैं, अभी ऐसे ही चलते हैं अपन। देखो जरा, एक मुझे क्या चाहिए? मीडियन चाहिए। तो ये AD मीडियन है। पहले मैं एक मीडियन की बात करता हूं, फिर मैं धीरे धीरे और बढ़ाता हूं। एरिया कॉन्सेप्ट क्या बोलता है जरा देखिए, ये वर्टेक्स A से जो मीडियन है, ये इस साइड BC को 2 बराबर भागों में बांटती है। इन दोनों को, मतलब ये BD, जो BD है और जो CD है, वो आपस में बराबर है, यानी कि ये दोनों 1:1 में है। और आपको बहुत अच्छे से पता है, किसी भी ट्रायंगल में जो बेस है, जो आधार है, वो जिस अनुपात में होता है, क्षेत्रफल भी उसी अनुपात में होता है। क्षेत्रफल भी उसी अनुपात में होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर ये दोनों बराबर बराबर हैं, तो ये जो क्षेत्रफल है ये भी बराबर बराबर होना चाहिए। यानी मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो एरिया है, बिल्कुल छोटी छोटी बातें मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं तो चाहता ही नहीं हूं कि जड़ मजबूत ना हो। अगर आप ज्योमेट्री को अच्छे से सीखना चाहते हैं बहुत बढ़िया तरीके से,
तो ज्योमेट्री के अंदर तो कम से कम कॉन्सेप्ट्स बहुत ही बारीकी से पता होने चाहिए। अलजेब्रा में फिर भी क्या होता है कि फॉर्मूले बहुत काम आते, ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत काम आते, बट यहां पर क्या बहुत गहराई तक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, कुछ भी पूछ लेता है। इधर देखिए, एरिया ऑफ ए बी डी, एरिया ऑफ ए बी डी, अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी की बात करूंगा तो वो क्या होगा बताइए, वो बराबर होगा किसके बताइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो यहां पर ये दोनों ट्रायंगल का जो एरिया है वो बराबर है, दोनों बराबर है। मैं इसे ऐसा भी कह सकता हूं, हाफ ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो ये चूंकि आपको पता है मीडियन का काम यही है, सामने वाली साइड को दो बराबर भागों में बांट देना, तो बांट दिया, और बेस जिस अनुपात में होते हैं, आज सवाल करूंगा अभी 5-10 मिनट बाद में आपके सीजीएल मेंस में आए हुए क्वेश्चंस इतने आसान नहीं होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट यहीं से निकल कर जाएगा। एक बात, दूसरी बात जरा देखते हैं, ये कॉन्सेप्ट 1 थोड़ा लंबा चलेगा, इसमें 10 मिनट कम से कम लगने वाले हैं। जरा बोर्ड पे देखिएगा, सारे के सारे स्टूडेंट्स अटेंशन दीजिएगा। अभी मैंने इसको 2 भागों में बांटा था, अब मैं इसको 3 भाग में बांट देता हूं, बराबर बराबर, और फिर मैं इसको ज्यादा भाग में भी बांटूंगा और आपको समझाता हूं क्यों ऐसा होता है उसके बारे में भी। देखो, एक मीडियन है एडी, ये रही देखो, दूसरी मीडियन है बीई, वो ये रही देखो, तीसरी मीडियन है सीएफ, वो भी ये रही, ये देखो, सही बात है। अच्छा, अब जरा ध्यान से सुना मेरी बात को, अटेंशन दीजिएगा। अगर मान लीजिए मैं यहां, ये क्या है बताइए, यही तो सेंट्रोइड है। अगर मैं थोड़ा इधर बनाऊं इसको दोबारा से आपको कुछ दिखाने के लिए जरा ध्यान दीजिएगा, तो ये ए बी सी है। इस बार मैं आपको ये दिखा रहा हूं, ये ग्रेविटी सेंटर, ये दिख रहा है आपको जी, ये रहा। अब इससे आपने क्या किया, ये मीडियन, अरे मीडियन यही तो आ रही थी, बस मैं इसको यहां तक रोक लिया, मैं नीचे तक लेकर नहीं गया, और ये यहां से मैंने कहा आगे तक नहीं लेकर गया, और मैं यहां तक गया और आगे तक लेकर नहीं गया मैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ए बी सी। अब यहां पर जरा गौर कीजिएगा, अभी जो मैंने पीछे आपसे बात की थी, तो मैंने ट्रायंगल के 2 हिस्से किए थे बराबर बराबर, ट्रायंगल के 2 हिस्से किए थे बराबर बराबर। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ट्रायंगल के 3 हिस्से होंगे बराबर बराबर, ये तीनों की तीनों बराबर बराबर होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं आपको अभी प्रूफ करके भी दिखाऊंगा, जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा सारे के सारे लोग। अगर मैं बात करूं यहां पर कि जो एरिया है, एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है ए बी जी, वो बराबर होगा किसके बताइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये ए बी जी जो है वो ए जी सी के बराबर होगा, ए जी सी के बराबर होगा। और यही किसके बराबर होगा बताइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी जी सी। और अगर मैं कहना चाहूं तो मैं इसको यह कह सकता हूं कि ये तीनों ही क्या होंगे, 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। मैं आपको 5 मिनट वेट करो, मैं आपको यह प्रूफ करके बताता हूं अभी कि ऐसा क्यों होगा। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? अब जरा ध्यान दीजिएगा, पहले 2 भागों में बांटा, अरे बहुत जरूरी है ये बताना, इसीलिए बता रहा हूं। और अब एक और बात करते हैं, बस एक और बात है इसके एरिया के बारे में, वो क्या जरा देखिए। पहले 2 भागों में बांट के दिखाया था, फिर 3 भागों में बांट के दिखाया, अब पूरे हम 6 भाग बनाते हैं इसके बराबर बराबर, और क्यों उसकी भी चर्चा करते हैं। बोर्ड पे देखो, ये जो मीडियन है एडी, इसने क्या किया, इसको 2 बराबर भागों में बांटा, किसको भाई, यानी ए बी डी और जो ए सी डी बराबर है। अच्छा, अगर मैं ये मीडियन की बात करूं, ये बीई, एक बार ये एडी को भूल जाओ, फॉरगेट एडी, तो ये इसने क्या किया, ए बीई और बी सी ई, इनको 2 बराबर भागों में बांटा, बिल्कुल सही बात है। अब इन दोनों मीडियन को भूल जाओ, फॉरगेट, इन दोनों को भूल जाओ। अब बात करो सी और एफ की, तो सी और एफ ने भी ऊपर वाले और नीचे वाले को 2 बराबर भागों में बांटा, इसमें कोई डाउट नहीं है। समझने की बात यह है, क्या है कि ये जो तीनों मीडियन है, ये जो तीनों मीडियन है, ये तीनों की तीनों मीडियंस जहां मिलती है वो तो ग्रेविटी सेंटर होता ही होता है, वो तो सेंट्रोइड होता ही होता है, लेकिन ये इस त्रिभुज को 6 बराबर हिस्सों में बांट देती है। क्या बोल रहा हूं मैं आपको, ये इसको 6 बराबर हिस्सों में बांट देती है। क्यों, वो बताता हूं, जरा एक बार बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। फिलहाल मैं आपको यह कह सकता हूं कि एरिया इसको अपन जी बोल देते, तो यहां पर अगर मैं एरिया बात करूं, मैं बार बार नहीं लिखता एरिया, बस एरिया एक ही बार में लिख देता हूं, एरिया ऑफ ए जी ई,
ए जी ई बराबर क्या होगा बताइए? ए जी ई इधर बात कर सकते हो आप, क्या बात करें आगे? ए जी एफ इधर बात करूं बी से तो मैं बोलूंगा बी एफ जी, और बराबर बात करूं बी से तो बी डी जी, सी से बात करूं तो सी ई जी, और सी से ही बात करूं तो सी डी जी, और इन सबको बात करूं तो मैं ये भी कह सकता हूं 1/6 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी का ये छठा हिस्सा है। ये छठा हिस्सा क्यों है? ये क्यों है? छठा है तो फिर वो 1/3 भी क्लियर हो जाएगा, और आधा तो वैसे क्लियर है ही है। जरा बोर्ड पे देखते हैं इसके बारे में क्यों है। जरा देखो बोर्ड पे ध्यान से देखो, बस ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं, फिर मैं इसके बेसिस कुछ क्वेश्चंस कराता हूं। देखिए सबके सब बच्चे ध्यान से, ये ए है, बी है, सी है, वहां स्पेस नहीं थी इसलिए क्या करें, इसको बार बार बनाना तो पड़ेगा इसको, बट बनाने में कोई टाइम तो लगता नहीं है, लेकिन सीखने के लिए बनाना जरूरी होगा। अब जरा बोर्ड पे देखा जाए, सारे की सारे बच्चे ध्यान देंगे पूरे अटेंशन के साथ। देखो मुझे एक बात बताओ, मुझे ये बताइए आप लोग कि ये एडी को लेकर मैं बातचीत कर रहा हूं, एक बार सिर्फ एडी को लेकर बातचीत कर रहा हूं, क्या ये एडी मीडियन है? हां, अगर ये मीडियन है तो वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड को दो बराबर भागों में बांटती है, तो ये दो बराबर भागों में बांटती है, तो ये मैंने बांट दिया, यानी कि बीडी जो है वो डीसी के बराबर है, जो बीडी है वो डीसी के क्या है बताइए? बराबर है। अच्छा एक बात और, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं ये ट्रायंगल इतना ही रख लूं, अगर मैं ये ट्रायंगल जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, कलर चेंज कर देता हूं ग्रीन कलर से, जरा देखिए, अगर मैं केवल यही ट्रायंगल की बात कर लूं, सारे के सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, तो मुझे एक बात बताइए कि इस केस में एक बार भूल जाओ एबीसी को, केवल बीजीसी की बात करेंगे, केवल बीजीसी की बात करेंगे, तो बीजीसी की बात करेंगे, सारे के सारे बच्चे ध्यान देंगे, केवल बीजीसी की बात कर रहा हूं, तो मुझे एक बात बताइए, वर्टेक्स जी से इस बीसी पर यह मीडियन बनाया गया, और यह मीडियन इस साइड बीसी को बराबर भागों में बांटता है। अगर यह बराबर भागों में बांटता है तो यह क्षेत्रफल भी बराबर बराबर हो जाएंगे। अगर मान लीजिए मैं इसका नाम रख देता हूं P, तो इसका नाम भी P होना चाहिए। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि दोनों सेम वेरिएबल है, या तो PP कर लो, XS कर लो, AA कर लो, जो मर्जी हो कर लो, लेकिन ये दोनों क्षेत्रफल बराबर होने चाहिए, हां या ना। अब जरा बोर्ड पे देखिएगा सारे के सारे बच्चे, अगर मैं आपको यह समझाना चाहूं कि मैं जो अभी आपको कह रहा था कि इस मीडियन AD के बारे में, अब थोड़ा इधर चलते हैं। अगर मान लीजिए मैं मीडियन सिर्फ ये आपसे BE के बारे में चर्चा करूं, BE, आप ढंग से सुनिएगा मेरी बात को, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, और कुछ प्रश्न ऐसे दिखाऊंगा जो इतनी गहराई और डेप्थ के होते हैं कि एक एक चीज आपको पता होनी भी चाहिए। अगर मैं BE की बात करूं तो ठीक उसी तरह से इस बार मैं आपसे ट्रायंगल बात कर लूंगा AGC के बारे में, AGC के बारे में। तो आप जानते हैं कि वर्टेक्स G से इस सामने वाली साइड पर यह मीडियन बनाया गया है जो इसको दो बराबर भागों में बांटता है। अगर ये दोनों 1:1 में है तो ये दोनों भी सेम होने चाहिए, P है तो इसको अपन Q नाम रख लेते हैं। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ठीक उसी तरह से अब मैं बात करता हूं आपसे मीडियन CF के बारे में, मीडियन CF के बारे में, और जो ट्रायंगल बोल रहा हूं वो AGB की बात करूंगा। अगर AGB की बात करूंगा तो ये जो G वर्टेक्स है इस वक्त, क्योंकि ट्रायंगल तो ये बात हो रही है तो ये सेंट्रोइड, बट इस ट्रायंगल के लिए वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स G से अगर मैं AB पर मीडियन डालता हूं तो ये दो बराबर भागों में बांटता है, ये बराबर था, ये बराबर था, इसको हम RR बोल सकते हैं। ये PP है, ये QQ है, और ये RR है। अब ये तो लेकिन अलग अलग हो गए, तो ये तो छह एक जैसे होने चाहिए, वो साबित करना है, वो साबित करता हूं मैं। जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, मुझे एक बात बताइए, ये जो मीडियन थी, देखो मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ा ऊपर से नीचे तक कर दिया इसको, क्या ये मीडियन आप जो मैंने मीडियन बनाई है AD, बिल्कुल ऊपर और नीचे ले लिया, क्या ये ट्रायंगल को दो बराबर भागों में बांटती है? हां बिल्कुल बांटती है। तो इसका मतलब इधर वाला हिस्सा लेफ्ट वाला राइट वाले के बराबर है। लेफ्ट वाला क्या है? लेफ्ट वाला है 2R, ये रहा 2R प्लस P, और ये राइट वाला क्या है बताइए? 2Q प्लस P। ये दोनों बराबर हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर ऐसा है LHS बराबर RHS,
आप इस P से P को कैंसिल कर सकते हो, इस 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हो। तो इसने यह साबित करके बता दिया आपको कि ये जो R और Q है, ये R और जो Q है वो आपस में बराबर है। यानी R को हम Q से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि R और Q आपस में क्या है बताइए, बराबर है। मैं आपको समझाने के लिए एक बार मुझे यह भी तो साबित करना पड़ेगा ना कि P भी इसके बराबर है। अगर P भी बराबर हो Q के और Q बराबर हो R के, तो तीनों रिप्लेसेबल हैं, और तीनों रिप्लेसेबल है तो इस पूरी 6 जगह पर 6 ट्रायंगल्स में केवल P, Q और R ही तो दिख रहे हैं। अब जरा देखिए, एक और नजरिया मुझे बताना पड़ेगा आपको यहीं पर। देखो सारे के सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अटेंशन दीजिएगा वापस से, कि थोड़ा छोटा बन गया, कोई बात नहीं, चलने दो। ABC, इस बार देखिए ये AD आपका मीडियन है, ये BE भी मीडियन है, और ये CF भी थोड़ा मेरे से टेढ़ा मेढ़ा बन जाता, कोई बात नहीं, आप समझ पा रहे होंगे। और ये आपका क्या है बताइए, सेंट्रोइड है। अब मैं आपको ऐसा कहना चाहता हूं, अटेंशन दीजिए, थोड़ा सा यहां पर नंबरिंग में चेंज करते, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क। जरा देखो, एक मिनट, कहानी सेम वो की वो, बिल्कुल वही, कि अगर ये ग्रेविटी सेंटर है तो इससे ये जो मीडियन है इस AC पर, ये इसको 2 बराबर भागों में बांटती है, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। इस बार क्या करते हैं हम, इसका नाम P रख लेते हैं, चलेगा बताओ ये। अब मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूं, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो इस ट्रायंगल में जो ये G वर्टेक्स है, इससे इस पर मीडियन डाला तो ये दोनों को बराबर बांटती है। मैं इसको जरा Q नाम रख लेता हूं। अच्छा चलिए, फिर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं इसकी बात कर लेता हूं, और यहां पर अगर मैं बात करूं तो इस वर्टेक्स G से यहां पर ये मीडियन है GD, ये 2 बराबर भागों में बांट देती है, और मैं इसको नाम PQR रख लेता हूं। अब वही बात है, मीडियन वही रहेगी जो थी मेरी पहले भी, कौन सी बताइए, A आप बात करें ये Q के साथ है, आप चाहो तो ये रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी रख लो एक, ताकि भाई कोई भी मीडियन, अगर एक में मेजर मीडियन की बात करूंगा वो 2 बराबर भागों में बांटेगा नहीं बांटेगा बताइए। तो इससे फायदा क्या होगा, यहां पर Q और R, अगर मैं बात करूं, जरा ध्यान दीजिएगा, सब लोग अटेंशन दीजिएगा, अगर मैं यहां पर रखता हूं इन दोनों को, तो ये क्या होगा कि यहां पर P और P अगर मैं यूं रखता हूं तो कट जाएगा, और Q और R ही बराबर हो जाएगा, वो मैं नहीं चाहता। अगर मैं यूं रखना चाहूं तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहां मैं बात करूं तो क्या होगा बताइए, R और R कट जाएगा और P और Q बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं, वही सेम रख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, जरा देखिए, लेफ्ट साइड क्या है 2Q प्लस क्या बताइए R, और राइट साइड क्या है 2P प्लस क्या बताइए R। इस R से R कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए। Q किसके बराबर है बताइए, P के। जरा ऊपर देखिएगा क्या लिखा हुआ है, R किसके बराबर है, Q के, और Q किसके बराबर है, P के। तो इसका मतलब क्या हुआ, P बराबर है Q के और Q बराबर है R के। इसका मतलब P, Q और R तीनों आपस में बराबर है, और आपस में बराबर है तो आप 2 को रिप्लेस कर दो, सारे वेरिएबल्स हो जाएंगे। तो इससे यह साबित होता है कि मीडियंस ट्रायंगल को पहले तो 2 बराबर भागों में बांटती है, फिर 3 बराबर भागों में बांटती है, और अब मैं बात कर रहा हूं 6 बराबर भागों में बांटती है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे? तो ये जो मैंने आपको बताया, इट इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट कि सेंट्रोइड के लिए तीनों मीडियंस जहां पर मिलती हैं वो सेंट्रोइड है ना। इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द 3 मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रोइड और द केंद्रक, है कि नहीं। और दूसरी चीज मैंने आपको एरिया कॉन्सेप्ट बताया, बेस जिस रेशो में है एरिया उस रेशो में होगा, या एरिया जिस रेशो में है बेस उसी रेशो में होगा। उल्टा हमेशा याद रखा करो, है ना। रिजल्ट का उल्टा भी पता होना चाहिए कि रिजल्ट क्या है, उससे बेस क्या बन सकता है। इस तरह से मैंने कहा आधा आधा, यहां समझाया आपको 1/3, और यहां समझाया आपको 1/6, और यहां समझाया कि 1/6 क्यों होता है इसके बारे में। अब मैं आपको बताता हूं इस पर बेसिस कुछ क्वेश्चंस। ये 26 नंबर प्रश्न 25 तक कल कर दिया था, और वो सारा मैंने आपको PDF जो है उसकी डिवोशन के टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी डाल भी रखी है। तो पहले कॉन्सेप्ट के अपन 2-3 प्रश्न करते हैं, फिर दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। जरा देखो, ट्रायंगल ABC में AD, BE और CF माध्यिकाएं O पर मिलती हैं। वैसे देखो ये क्वेश्चन CGL मेंस में आया हुआ है, तो अपन लड़ तो सकते नहीं इसके साथ में। वैसे अगर बात करें माध्यिकाओं के मिलने की तो उसे बोलना चाहिए G, लेकिन वो O पर बोलता है, O कॉमन है। O क्या है बताइए, कॉमन है, यूज किया जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऑब्जेक्टिव पेपर पे हैं तो उसमें इन सब बातों का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जरा देखिए, अब इसने क्या किया, ये 2 ट्रायंगल हैं, इनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है।
मुझे एक बात बताइए जरा, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा सारे के सारे बच्चे, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ए बी सी, ये आप जो मर्जी हो वर्टेक्स बनाओ, एडी, ये एडी और बीई और सी एफ, ये माध्यिकाएं उसने बोल दी। अभी मैंने आपको साबित करके बताया कि ये जो माध्यिकाएं ये ओ पर मिलती है, इसके हिसाब से ओ है ये ओ ही क्या है, यहां पर सेंट्रोइड है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि ट्रायंगल, दो ऐसे ट्रायंगल है जिनका एरिया का उसको रेशो चाहिए, ए बी डी। अब आपको पता है अच्छे से 6 इससे बराबर बराबर है, ए बी डी, तो ये ए बी डी आपको 3 हिस्से नजर आ रहे हैं, बताओ। अगर मैं बात करूं ए बी डी, आपको कितने ए बी डी कितने हिस्से नजर आ रहे हैं? 3। उधर क्या है ए ओ ई, कितने हिस्से नजर आ रहे हैं? एक सिंगल। तो आंसर आ चुका है, बात खत्म, 3:1, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। कितना ज्यादा आसान प्रश्न है, आंसर है अपना ऑप्शन नंबर बी। आपको बहुत अच्छे से मालूम है 6 हिस्से बराबर है। उसने जो पूछा वो ए बी डी, ये वाला पार्ट पूछा तो 3 हिस्से आ रहे हैं, तो 3 ले लीजिए। और एओई में सेवर एक, केवल एक हिस्सा है तो 1 ले लीजिए। कल को इन 3 का 2 से बोलता तो 3:2 हो जाता, कल को इस 2 का इस 2 से बोलता तो 1:1 हो जाता। इस तरह से कर सकते हैं। 27वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये सीजीएल प्री में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में। क्या बोल रहा है? ट्रायंगल एबीसी में एडी माध्यिका है। बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा सारे के सारे बच्चे, ये ए बी सी, आपको मैंने कई बार बताया ए वर्टेक्स इसी को क्यों मानना चाहिए, कई बार बताया, और रेयर केस में कब नहीं मानना चाहिए वो भी मैंने बताया, सब बता रहा हूं, सीक्वेंस में चल रहा हूं। एडी माध्यिका है तो ये एडी रहा, ये माध्यिका है, इसमें कोई डाउट नहीं है, 2 बराबर भागों में बटा होगा। एडी पर बिंदु P, इस एडी पर बिंदु P बोल रहा है, यानी कि वो सेंट्रॉइड की बात नहीं कर रहा, जो भी कर रहा है इस प्रकार से है कि ए पी पी डी 3:4 है, 3:4 है, ऊपर छोटा है, ये एक बिंदु P है और ऊपर वाला और ये वाला 3:4 में है, यानी ए पी अनुपात पी डी, एपी अनुपात पीडी 3:4 में है। तो इसने कहा ये एडी तो एक मीडियन है, एडी तो एक मीडियन है, माध्यिका है, और एडी पर एक बिंदु पी है, ये रहा बिंदु पी, ये रहा बिंदु पी। किस तरह से है? ताकि एपी और पीडी में रेशो, याद रखिएगा दुनिया में अगर रेशो इंफॉर्मेशन में दिए जाए और सवाल भी उत्तर रेशो में पूछा जाए तो रियल नंबर, रियल वैल्यू की एग्जाम में हमें कोई जरूरत पड़ती नहीं है, वो दे तो भी हम उसको यूज नहीं करते, ये थ्योरम बनती है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, क्या चाहिए उसको, उसको क्या चाहिए वो जरा देखते हैं अपन। मुझे एक बात बताइए, पहले इस क्वेश्चन पे बाद में जाऊंगा, पहले मेरी बात सुनो ध्यान से, अटेंशन दीजिएगा। अगर मैं बात करूं ये एडी एक मीडियन है, एडी एक मीडियन है, बिल्कुल सही बात है। अगर इस मीडियन की बात करूं तो मैं एक ट्रायंगल आपको दिखाऊं ए बी डी, जिसमें बेस अगर मैं इस एडी को मानता हूं तो इस बेस के 2 हिस्से दिख रहे हैं 3:4 में। अगर 3:4 में दिख रहे हैं तो मैं यहां 2 ट्रायंगल बना सकता हूं, कोई मिड पॉइंट को मिलाकर, कहीं भी पॉइंट को मिलाकर, तो ये एरिया भी 3:4 में होना चाहिए। और ये आपको पता है कि एडी मीडियन है, तो मीडियन है तो ये बीसी को 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी जितना लेफ्ट का हिस्सा है उतना राइट का हिस्सा है। चूंकि इंफॉर्मेशन रेशो में दी गई है और सवाल का जवाब भी रेशो में पूछा गया है, तो फिर बहुत आसानी से हो सकता है। सवाल क्या वो देखिए, ए पी बी, ढंग से सुनिएगा, ए पी और बी, तो वो क्या कर रहा है जरा देखो, इसको मिलाना चाह रहा है, ये ए पी बी और आगे क्या कहा, ए बी सी, तो ए बी सी तो पूरा हो जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा, और ए पी बी 3 हो जाएगा, तो 3:14 आंसर है, 3:14 डी। जरा बोर्ड पे देखो, देखो एडी क्या है, मीडियन है, एडी क्या है, माध्यिका है, और आपको उसने बोला कि ये इसने एरिया पूछा है रेशो में ए पी बी, तो मैंने बी से मिलाया इसको, यहां मिलाया मैंने इसको। तो अगर आप देखें तो ये अगर ये एडी बेस है तो बेस 3:4 में, अगर ये 3:4 में तो ये एरिया भी 3:4 में होगा, तो ये 3 के बराबर, तो ये 4 के बराबर, तो ये टोटल इधर वाला एरिया 7 के बराबर रेशियो में, तो इधर वाला भी 7 के बराबर होगा, 7 + 7 तो टोटल एबीसी तो हो गया 14 के बराबर। लेकिन इसको सिर्फ इस टोटल का किससे चाहिए, एपीबी से, तो एपीबी कितना बताइए 3, तो 3:14 डी हमारा सही आंसर है। प्रश्न संख्या 28 पे आइएगा, 28, ये भी सीजीएल 2019 में पूछा गया है। एबीसी में एडी एक माध्यिका है,
आप वापस बात कर रहे हैं कि ए बी सी में ए डी मैंने क्या कर रखा है, देखिए बहुत मेहनत की आप लोगों के लिए। जितने भी 7-8 टाइप्स हैं, किसमें, सेंट्रॉइड में, मीडियंस को लेकर 7-8 टाइप में, हर टाइप और उसके क्वेश्चन, उसकी थियरी फिर प्रैक्टिकल, फिर थियरी फिर प्रैक्टिकल, मैं बहुत अच्छा करवा दूंगा, बशर्ते आप लोग भी उतनी ही मेहनत करें घर पर। देखो एडी माध्यिका है, ठीक है, ये रहा आपका मीडियन। एडी पर जी इस तरह से बिंदु है, एडी पर जी इस तरह से बिंदु है कि एजी जीडी 2:1 में है। ये हम साबित भी करेंगे, अपन बात करेंगे यहां पर बहुत अच्छे से। ये पूरी एक थियरम है इस तरह से कि ये जो तीनों मीडियंस मिलेंगी तो वर्टेक्स से ऊपर से दूरी 2:1 में रहती है हमेशा। ये अपन साबित करेंगे, अपनी ये जो प्रॉपर्टीज है उनमें एक आएगी। बट अभी वाला जो सवाल है वो उसी पे निपट जाएगा। कैसे, जरा देखो, एडी पर ये इस तरह से जी पॉइंट है, जी इस तरह से बिंदु है कि एजी और जीडी 2:1 में है, तो एरिया उसको चाहिए बीडीजी। जरा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बीडीजी ये वाला एरिया जो है, आपको पता है कि ये अगर इसको बांट रहा है तो ये जो इसका बेस है वो 2:1 में, तो एरिया भी 2:1 में होना चाहिए। ये वाला एरिया 3 है तो ये वाला भी 3 होना चाहिए। पूछा क्या है, एक तो एरिया बीडीजी चाहिए उसको, बीडीजी तो 1 हो गया। अगला क्या चाहिए, पूरा एबीसी, तो एबीसी इधर 3 और इधर 3, तो टोटल क्या हो गया, 6। यानी कि आंसर होगा 1:6। उम्मीद है मेरी बात को समझ पा रहे, क्योंकि बेस अगर 1:2 में है, अगर बेस 1:2 में है तो एरिया भी 1:2 में होना चाहिए। और ये जो मीडियन एडी है ये बीसी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो जितना रेशो, देखो रेशो में पूछा है और रेशो में इंफॉर्मेशन दी है, तो रियल नंबर की कोई जरूरत ही नहीं है। इधर टोटल 3 आता है, इधर भी 3 आना चाहिए। तो इस वाले पार्ट का उस वाले पार्ट से पूछा है तो 1:6 क्या बनेगा, 6 बनेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, कॉन्सेप्ट नंबर 2। ये बहुत और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं पहले करवा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है लेंथ निकालना किसकी, मीडियन की, खुद की, लेंथ ऑफ मीडियंस। अगर मीडियन की लेंथ निकालनी हो तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट क्या काम करता है, अपोलोनियस थियरम जो है, ये थियरम हमें सिखाती है कि किसी भी ट्रायंगल में हम मीडियन की लेंथ को कैसे निकाल सकते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, अपन कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 मैंने आपको कहा कि किसी मीडियन की लेंथ निकालने के लिए क्या फॉर्मेट काम करता है। जरा बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा सब स्टूडेंट्स। जैसे देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं, ये मेरा ट्रायंगल है ए बी सी, और कोई भी एक मीडियन बना लीजिए, कोई भी एक बार एक ही मीडियन की बात करते हैं। ये मीडियन एडी की बात करते हैं और मुझे ये एडी की लेंथ चाहिए। क्या चाहिए, एडी की लेंथ चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो ए वर्टेक्स है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जो ए वर्टेक्स है उसके सामने वाली साइड पर ये 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो जो ए वर्टेक्स है इसके साथ वाली साइड्स कौन सी है, ए बी और ए सी, ए बी और ए सी। मुझे इसकी जानकारी चाहिए, साइड्स तो मुझे पता होनी चाहिए। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे मीडियन एडी, अगर मीडियन जो एडी है अगर उसके बारे में जानकारी चाहिए तो फॉर्मूला कैसे काम करेगा, जरा ध्यान दीजिएगा। इस एडी के दोनों तरफ 2 साइड्स कौन सी है, वर्टेक्स ए से ए बी और ए सी। तो आप क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर, मैंने क्या कहा आपको, पहले थियरी करवा रहा हूं फिर हर चीज का साथ के साथ प्रैक्टिकल भी करवा रहा हूं। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर, अगर ये कल को मीडियन बी ई ऐसे बनती, बी ई, तो मुझे इधर की दोनों चाहिए थी। कल को सी एफ होती तो उधर की दोनों चाहिए थी। जिस वर्टेक्स से निकल रहे वहां की दोनों साइड्स का स्क्वायर। उधर क्या चाहिए मुझे, ट्वाइस ऑफ, ट्वाइस ऑफ क्या, एक तो ये मीडियन खुद, मीडियन क्या है, एडी स्क्वायर, इसका स्क्वायर चाहिए। और साथ में मुझे क्या चाहिए, ये जो जिस साइड को इसने 2 भागों में बांटा है, आप इसमें से कोई सा भी हिस्सा ले लीजिए, चाहे तो बीडी ले लीजिए, चाहे तो डीसी ले लीजिए। क्यों ले लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि यहां पर बीडी और सीडी आपस में क्या है, बराबर है। ये बीडी और सीडी आपस में क्या बराबर है, तो कोई सा भी एक हिस्सा ले लीजिए।
तो मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूं, आप चाहे तो, कि BD स्क्वायर, क्या बोल सकते हैं, BD स्क्वायर, या इसी BD स्क्वायर को आप ये भी बोल सकते थे, क्या बोल सकते थे, कि BC अपॉन 2, BC अपॉन 2 का होल स्क्वायर। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे, क्योंकि ये BD क्या है, इस BC का आधा है, DC भी कह सकते हैं, वो भी आधा है, तो कुल मिलाकर BC का जो आधा है उसका स्क्वायर मुझे चाहिए। यहां पर अगर आपको ये इंफॉर्मेशन मालूम है तो आपको मीडियन की जानकारी मिल जाएगी। इस केस में हमें AB की जानकारी होनी ही चाहिए, AC की भी जानकारी होनी चाहिए। 4 वेरिएबल है, 1, 2, तीसरा ये मीडियन और चौथा ये। इन 4 में से कोई भी, ढंग से सुनेगा मेरी बात को, कोई इक्वेशन हमें क्या सिखाती है कि उसमें जितने वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स है नहीं, मैं वेरिएबल्स की तरह मान रहा हूं ना, कोई भी चीज जो आइडेंटिफाइड नहीं है, अगर 4 है तो कोई भी 3 पता होंगी, तो आपको चौथी चीज निकल कर आ जाएगी। मैं क्वेश्चंस कराता हूं, अभी ध्यान दीजिएगा, लेकिन मैं चाहता हूं इसके साथ साथ एक कॉन्सेप्ट और ले लूं और दोनों के क्वेश्चंस लूं, क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट नंबर 3 है वो इसी से निकल कर आता है। वो क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा सारे के सारे स्टूडेंट। कॉन्सेप्ट नंबर 3, जिसके बारे में एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया, वो क्या है, जरा देखिएगा। वो क्या करता है कि ये हमसे तीनों साइड्स और जो तीनों मीडियंस हैं, तीनों साइड्स और जो तीनों मीडियंस हैं, उनमें जो रिलेशनशिप है उसको लेकर के ये कॉन्सेप्ट, ये थ्योरम बनती है। और ये थ्योरम कॉन्सेप्ट नंबर 2 का ही थोड़ा आगे का पार्ट है। जरा देखिएगा बोर्ड पर ध्यान से। अगर मैं एक मीडियन बनाऊं AD और एक मीडियन बनाऊं मैं BE और एक मीडियन बनाऊं मैं CF, जरा सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। तो तीनों जो साइड्स हैं, तीनों साइड्स हैं, कौन कौन से साइड्स हैं, एक तो AB, तो मुझे AB का स्क्वायर चाहिए, दूसरा BC, तो मुझे BC का भी स्क्वायर चाहिए, और तीसरी कौन है, CA या AC, एक की बात है, उसका भी स्क्वायर चाहिए। तीनों साइड्स मतलब 3 गुना कर दीजिए इसका। ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा। अब मुझे तीनों मीडियंस चाहिए। तीनों मीडियंस की बात करूंगा तो पहला क्या है, AD स्क्वायर, AD स्क्वायर। दूसरा मीडियन की बात करूंगा तो BE स्क्वायर, BE स्क्वायर। और तीसरे की बात करूंगा तो CF स्क्वायर, CF स्क्वायर। और इसका मुझे 4 गुना चाहिए। क्या चाहिए, 4 गुना। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या किया, तीनों साइड्स ली हैं और तीनों मीडियंस लिए हैं। ये क्यों होता है मैं आपको अभी बताता हूं, 2 मिनट ध्यान दीजिएगा। तीनों मैंने साइड्स लिए, पहली साइड AB, दूसरी BC, तीसरी CA, इन तीनों का स्क्वायर करके 3 गुना कर दिया। फिर मैंने तीनों मीडियंस लिए, पहला AD, दूसरा BE, तीसरा CF, और तीनों को स्क्वायर करके 4 गुना कर दिया। और मैंने कहा कि ये ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाले पोर्शन के बराबर होता है, ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाले पोर्शन के बराबर होता है। अच्छा एक बात बताइए, आप ऐसा कीजिए, किसी भी एक पोर्शन को दूसरी तरफ ले जाइए। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए मैं इसको उधर ले जाना चाहूं, ये तो क्या है, जगह कम थी तो इसलिए, वरना बराबर के इधर है ना, ये बात तो एक ही है। 3 इधर ही रख लेते हैं, 3 इधर ही रख लेते हैं, 4 जो उधर था उसको उधर लाएंगे तो नीचे चला जाएगा, 3/4। अगर ऐसा करें, इधर ही रख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग, तो उस तरफ क्या होने वाला जरा ध्यान दीजिएगा। ये नंबर में लेफ्ट में रख रहा हूं, वेरिएबल में राइट में रख रहा हूं, तो जो राइट में था उसको तो रहने दो ऐसे कैसे ही। AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर, और ये जो तीनों साइड्स हैं जब उधर जाएंगी तो क्या बनेगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो ये बात जरा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट निकल कर आता है। क्या कि जो तीनों साइड्स हैं, इन तीनों साइड्स के स्क्वायर और जो तीनों मीडियंस हैं, ये तीनों मीडियंस हैं, सॉरी तीनों मीडियंस, क्योंकि हम कैसे भी लिख सकते थे, हम चाहते तो इसको पहले लेते, मतलब नंबर को लेफ्ट नहीं राइट में कर सकते हैं, बस आपको तो ये पता होना चाहिए कौन किसके बराबर है। तो हमेशा क्या है, जो तीनों मीडियंस हैं उनका रेशो रहेगा 3 के बराबर, और तीनों साइड्स के स्क्वायर का रेशो रहेगा 4 के बराबर। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं। और वैसे आप जानते हैं, हम लोग कई बार पढ़ते हैं 3x बराबर 4y, तो 3x बराबर 4y होता है तो हमेशा x बड़ा होता है, क्योंकि x तो 3 गुना होकर ही y के 4 गुना के बराबर है। x बराबर 4y, तो बड़ा कौन है, x बड़ा है ना, x तो अकेला ही बहुत है, y को 4 गुना करना पड़ेगा। तो यहां पर ये 3 गुना करोगे और इसको 4 गुना करोगे तो ये वाला पोर्शन बड़ा है, तो इसका रेशो क्या है, 4 है। AB BC AC, इसका रेशो 4 है,
और इसका रेशो 3 है। ये रेशो आपको अगर पता होंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए, मैं आपको अभी बताऊंगा आज ही। अब एक बार मेरी ड्यूटी बनती है आपको ये बताने की कि ये आया कहां से। जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग, इसको कहां से आया इसको भी अपन प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। 2 मिनट लगेंगे बट जरूरी है, हर चीज जरूरी है। जरा ध्यान दीजिएगा, ये एक मीडियन है एडी, ये दूसरी मीडियन है बीई, और ये तीसरी मीडियन है सी एफ। मेरे को इतना सा जानकारी दे दीजिएगा सभी लोग। सबसे पहला पॉइंट मैं अगर बात करूं आपसे एडी मीडियन की जानकारी के बारे में, तो मैंने आपको जैसा कॉन्सेप्ट नंबर 2 में सिखाया कि एडी मीडियन की जानकारी अगर मुझे चाहिए, एडी की जानकारी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, उसके दोनों साइड वाली जो दोनों साइड वर्टेक्स एक इधर, तो मैं क्या बोल सकता हूं, जरा ढंग से देखिएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ, एक तो ये मीडियन एडी, और साथ में मैंने आपको कहा था कि ये जो नीचे वाली साइड है इसका आधा कर दीजिए, तो बीसी का आधा कर दीजिए, तो बीसी का आधा कर दीजिए और उसका स्क्वायर। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, बताइए, इज इट क्लियर और नॉट? तो ऐसा करके मैं बात करूंगा। आप चाहो तो बीडी लिख दो, चाहो तो डीसी लिख दो, लेकिन बीसी का है आधा, ये लिखना थोड़ा थ्योरम को सही साबित करेगा। ये पहला पॉइंट है। ये कौन सी मीडियन निकालने के लिए बोला मैंने आपको, ये मीडियन एडी की बात की। अब मैं बीई की बात करता हूं। मैं मीडियन एडी की बात कर रहा था, एडी के लिए मैंने ये काम किया। अब मैं बात कर रहा हूं बीई के लिए। अगर मैं बीई के लिए बात करूं तो जरा मैं देखो क्या करूंगा, वर्टेक्स बी के दोनों साइड में क्या है, ए बी। जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, अब मैं बीई की बात कर रहा हूं, तो एक तो ए बी स्क्वायर, एक तो वही ए बी स्क्वायर, और दूसरा क्या होगा बताइए, बी सी स्क्वायर, और ये ट्वाइस ऑफ क्या होगा, वही होगा भाई, एक तो ये मीडियन खुद यानी कि बीई स्क्वायर, और साथ में आपको मालूम है ये इस पर जा रही है तो इसको 2 भागों में बांट रही है, तो एसी का आधा, एसी का क्या बताइए, आधा, उसका स्क्वायर। मेरी बात समझ पा रहे? और तीसरी और आखिरी जो मीडियन है वो कौन सी है बताइए, मैं बात करूंगा सीएफ के बारे में। किसके बारे में, सीएफ के बारे में। तो सीएफ के लिए क्या करूं, वर्टेक्स सी के दोनों साइड्स में क्या दिख रहा है, एक तो बीसी स्क्वायर, एक तो बीसी स्क्वायर, और एक क्या बताओ, एसी स्क्वायर, और इधर में अगर बात करूं तो ट्वाइस ऑफ मीडियन कौन सी है, सीएफ, तो मैं कहूंगा सीएफ स्क्वायर प्लस ये सामने वाले वर्टेक्स पर सॉरी सामने वाले साइड को यानी ए बी को 2 बराबर भागों में बांट रही है, तो ए बी का आधा और उसका स्क्वायर। क्या मेरी बात को समझ पा रहे? अब आप जरा ध्यान दीजिएगा सारे के सारे स्टूडेंट्स, ये जो पहला पार्ट है, जो दूसरा पार्ट है और जो तीसरा पार्ट है, ये फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया अभी कॉन्सेप्ट नंबर 2 के अंदर। देखो कॉन्सेप्ट नंबर 2 अपोलोनियस थ्योरम में मैंने आपको बताया यहां पर कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ एडी स्क्वायर प्लस, मैंने वहां बीडी लिख दिया था लेकिन नीचे साथ में लिखा भी है कि इस बीसी का आधा करना पड़ेगा। अब यही चीज को मैंने आपको यहां बताया और इसको प्रूव करने के लिए हम यहां काम कर रहे हैं। अब हम क्या करना चाहते हैं, इस पहले पार्ट को, दूसरे पार्ट को और तीसरे पार्ट को, इन तीनों को हम जोड़ना चाहते हैं। इन तीनों को हम जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ करके हमें क्या मिलेगा, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, ए बी स्क्वायर यहां भी है और ए बी स्क्वायर यहां पर भी है, ए सी स्क्वायर यहां पर भी है, ए सी स्क्वायर यहां पर भी है, बी सी स्क्वायर यहां पर भी है, ये भी बी सी स्क्वायर ही है, स्क्वायर लगाना था, बी सी स्क्वायर यहां पर भी है। तो आपको ये दिख रहा है कि ये सारे ट्वाइस 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 है, तो मैं यहां पर कर सकता हूं 2 गुना किसका बताइए, ए बी स्क्वायर, क्योंकि ए बी स्क्वायर मुझे यहां भी मिल रहा है और यहां भी मिल रहा है, साथ में बी सी स्क्वायर मुझे यहां भी मिल रहा है और यहां भी मिल रहा है, साथ में ए सी स्क्वायर भी मुझे 2 बार मिल रहा है। तो ये बात हो गई हमारी, ये तो लेफ्ट साइड हो गया। अब राइट साइड की बात करते हैं। एक बात बताइए, अगर आप मुझे परमिट करें तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ये 2 यहां पर है, 2 ब्रैकेट के बाहर है वो सब अंदर है, और ये 2 भी ब्रैकेट के बाहर है बाकी सब अंदर है। अगर आप मुझे परमिट करो तो इधर वाला जो कॉमन 2 आने वाला है, जो कॉमन 2 आने वाला है, कॉमन 2 आएगा और फिर मैं अंदर इसको जोड़ने वाला हूं। अगर आप कहें तो इस 2 से 2 को मैं कैंसिल कर दूं, LHS बराबर RHS, ताकि इस 2 का चक्कर तो खत्म हो जाए। अब जो अंदर बचा उसकी बात करते हैं। अंदर जो बचा जरा देखो, एडी स्क्वायर क्योंकि सिंगल है, और यहां पर बात करूं बीई स्क्वायर, ये तीनों मीडियन ही तो है, और प्लस क्या बताइए, CF स्क्वायर। अब प्लस की बात करेंगे, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा।
तो यहां पर मैं आपको सिखाने के नाम पर एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख रहा हूं, जरा देखिए ये क्या है बताइए, BC स्क्वायर बटा 4 और प्लस में बात करूंगा तो क्या होगा बताइए, AC स्क्वायर बटा 4 और यहां मैं बात करूं तो क्या करूंगा, AB स्क्वायर बटा 4। अब जरा देखिए स्पेस नहीं है मेरे पास में तो मेरे को आगे लिखना पड़ेगा, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, मैं यही समझा देता हूं, लिखूंगा मैं आगे, ढंग से देखिएगा। वो जो 3 और 4 का अनुपात है वो कहां से आया, मैं वर्बली बोल रहा हूं, बहुत अच्छे से बोल रहा हूं, जरा ढंग से देखिएगा। देखो ये AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, चाहे तो रट सकते हैं ना, डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लो, बात खत्म। लेकिन मैं आपको अभी क्वेश्चंस दिखाऊंगा आगे, आप तसल्ली रखो, कुछ सेशंस होने दो अभी, जब मैं मिक्स क्वेश्चंस लूंगा ना ज्योमेट्री के, ज्योमेट्री का कोर्स करा दूं, ज्योमेट्री का पूरे कॉन्सेप्ट सिखा दूं, फिर मिक्स क्वेश्चन लूंगा तो मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिखाऊंगा जिसके अंदर जब तक आपको बारीकी से चीजें नहीं पता तो फंस जाओगे। तो काम ऐसा करो कि फंसने का काम कभी हो ही नहीं, इसके लिए एक बार तो जड़ में जाना पड़ेगा। और देखो अगर मैं बात करूं तो AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, ये रह गया। इधर क्या है, AD का स्क्वायर, B का स्क्वायर और CF का स्क्वायर, ये तीनों मीडियन है और ये तीनों साइड से। अब इंपॉर्टेंट बात सुनो, ये BC का स्क्वायर, BC इधर देखो ये रहा BC, और AC का स्क्वायर ये रहा देखो AC, और AB का स्क्वायर ये रहा देखो AB। एक मिनट सुनो, ये क्या है, अगर मैं बात करूं BC से BC एडजस्ट हो सकता है, AC से AC एडजस्ट हो सकता है और AB से AB एडजस्ट हो सकता है। अब सुनने की बात है वो क्या है, देखो ये सब क्या है, BC स्क्वायर का चौथाया, जबकि ये पूरा 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 है। अगर इस पूरे में से मैं एक चौथाया घटा दूं, ये पूरा 1 है भाई, AB स्क्वायर पूरा 1 है और ये क्या है 1/4 है। अगर 1 में से 1/4 घटा देंगे, 1 में से 1/4 घटा देंगे तो 3/4 बचेगा ना। 1 में से अगर 1/4 घटा देंगे तो 3/4 बचेगा। तो आप चाहें तो सीधा काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं जरा देखिए, मैं अगले पेज पर लिख देता हूं, सीधा 3/4 लिख रहा हूं। 3/4 किसका बताइए, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC या CA एक ही बात है, स्क्वायर बराबर, यहां मैं बात करूंगा तो क्या बचा मेरे पास में, मीडियंस बच रहे हैं। तो मीडियंस क्या थे, AD स्क्वायर, BE स्क्वायर और क्या साथ में बताइए, CF स्क्वायर, बात खत्म। अब जरा देखिए मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इतना सा किया कि ये जो AB स्क्वायर है ये तो पूरा 1 है, इस AB स्क्वायर में से AB स्क्वायर का चौथाया घटाया, तो इसमें से अगर चौथाया घटाया तो 3 चौथाया बच गया ना, और BC स्क्वायर में से चौथाया घटाया तो 3 चौथाया बच गया, और AC स्क्वायर में से चौथाया घटाया तो 3 चौथाया। तो मैंने जो कट कर दिया तो क्या बचा मेरे पास में, 3/4, 3/4 ऑफ AB स्क्वायर, BC स्क्वायर और AC स्क्वायर, और उधर क्या बचा मेरे पास, उधर मेरे पास बच रहा है केवल क्या बताइए, 2 तो पहले ही कट गया था, AD स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर। तो अब हम बात करें तो बात खत्म हो चुकी है। 4 को आप उधर ले जाइए, 4 को मैं इधर से यहीं पे हटा देता हूं, तो ये 4 को मैं यहां से यहां ले जाता हूं, जरा देखिएगा तो आपको समझ में आ गया होगा। ये साइड्स हैं AB स्क्वायर, BC स्क्वायर, AC स्क्वायर, इन तीनों साइड्स के स्क्वायर का 3 गुना, ये तीनों जो अपने मीडियंस हैं उनके 4 गुने के बराबर है। ये साबित हो गया, और यही तो मैंने शुरुआत की थी, जरा देखो मैंने यही तो लिखा था कि तीनों साइड्स के स्क्वायर का 3 गुना, तीनों जो आपकी मीडियंस है उनके स्क्वायर के 4 गुने के बराबर होता है। ये रेशो इस तरह से होता है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस काम के लिए, मीडियंस की लेंथ निकालने के लिए। तो मैंने आपके सामने रखा ये, अगर मैं बात करूं ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको, और इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। कई बार बच्चे बोलते हैं सर आप थोड़ा साइड में हो जाया करो, कई बार नोटिंग में नहीं हो पाता, तो इसीलिए मैं कई बार समझाने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा साइड में हो रहा हूं ताकि आप लोग इसको नोट कर सके बहुत अच्छे से। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं साइड में हो गया हूं, आप स्क्रीनशॉट नहीं करें, पॉज करके हाथ से लिखे खुद, नहीं तो मुझे भी क्या लिखने की जरूरत है, मैं भी टाइप करके ले आऊंगा, ऐसे आपको दिखा सकता हूं। ऐसा नहीं होता, मैथमेटिक्स ना ऐसे पढ़ाई जा सकती है ना ऐसे पढ़ी जा सकती है। अब मैं बात करूंगा इसके बेसिस कुछ बढ़िया सवाल। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या माते 29 पर 29 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, G इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल ABC where AB, BC and CA are 7, 24 and 25 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, देन BG उसको चाहिए। जरा ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल हमने जो अभी पढ़ा उसी पे डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है, ABC। लेकिन ये क्वेश्चन गलती से आ गया मुझसे,
क्यों आ गया मैं बताता हूं। ये डिपेंड तो इसी पे करता है, लेकिन अभी मैंने मीडियंस की एक प्रॉपर्टी नहीं सिखाई। क्या नहीं सिखाई? वर्टेक्स से। वर्टेक्स से जब आप सामने वाली साइड को दो बराबर भागों में बांट रहे हो, तो जो बीच में सेंट्रोइड मिल रहा है, ये वर्टेक्स से उस नीचे बिल्कुल जहां आप साइड को मिला रहे हो, साइड को बांट रहे हो, इसे 2:1 में बांटता है। ये भी मैं कॉन्सेप्ट लूंगा, ये प्रॉपर्टी का पार्ट ही है, लूंगा मैं आगे, प्रूव भी करूंगा, बट उसका यहां पर इस्तेमाल होगा थोड़ा सा इसके साथ साथ जो मैंने बताया। कोई बात नहीं, जरा देखिए फटाफट से। जिसकी भुजाएं ए बी बी सी, ए बी तो है 7 सेंटीमीटर और बी सी है 24 सेंटीमीटर और सी ए है 25 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर आप देखो, एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये मैं सिखाने के लिए फिर भी लिख देता हूं, कम से कम रिटर्न वर्क करने की कोशिश करो। जी उसको सेंट्रोइड बोल रहा है, अब बी जी उसको चाहिए, बी जी, ये रहा बी, ये रहा बी, ढंग से सुनो मेरी बात को। सेंट्रोइड बी जी से मतलब है ये कहीं ना कहीं यहां पर है, तो एक बार आपको सिखाने के लिए बोल देता हूं, ये बी और ये डी ई कुछ भी मान लो, क्या फर्क पड़ता है, कहीं ना कहीं बीच में है, ये आपका सेंट्रोइड है जी। बस मुझे ये आपको मैंने प्रॉपर्टी नहीं सिखाई अभी तक, वो मैं आपको अभी बता देता हूं, क्योंकि बाद में तो हम सीख ही लेंगे। ये हमेशा 2:1 में होते हैं, अभी मत पूछना क्यों होते हैं, क्योंकि ये मैं पूरा कॉन्सेप्ट लूंगा, जैसे कॉन्सेप्ट बताया ना 3 और 2 और 3, ऐसे कॉन्सेप्ट लूंगा अगला, और उसमें मैं सिखा दूंगा आपको क्यों। अब जरा बोर्ड पे देखो सारे के सारे बच्चे, क्या चाहिए उसको बीजी चाहिए, उसको ये चाहिए बीजी कितना है। आप मुझे एक बात बताइए, ढंग से मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से, क्या आप बीई निकाल सकते हैं? अगर आप बीई निकाल सकते हैं तो बीई का 2/3 बीजी निकल जाएगा, और बीई निकालने के लिए आपको अभी अभी तो कॉन्सेप्ट सिखाया मैंने, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं सारे बच्चे ध्यान देंगे। अगर मैं एक बार बीई की बात करूं, पूरे बीई की बात करूं, तो वर्टेक्स बी के दोनों बाजू क्या है, 7 और 24, तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर किसका होगा, ट्वाइस ऑफ। ट्वाइस ऑफ क्या, एक तो ये बी ई पूरा की पूरा, ये बी ई का स्क्वायर। अब आपने कहा सर आपको तो बीजी चाहिए था ना, अरे एक बार बी ई निकाल लो, उसका 2/3 कर लेंगे, क्योंकि बीजी नहीं निकाल सकते एक बार के लिए समझो बात को। और ये जो है इसका आधा, अभी इतनी देर से समझा रहा हूं, इसका आधा 12.5 ना लिखे, 25/2 कर लेते हैं। 25/2 क्या कर लेते हैं, 25/2 का स्क्वायर, ध्यान रखना इस बात का, 25/2 का क्या बताइए, स्क्वायर। ऐसी बात हो रही है, ये है, इससे हमें बीई निकल सकता है, क्योंकि एक ही बीई के अलावा तो सारा डेटा है। इधर देखिए, अगर ये बात करूं 49 है और ये 576 है, अगर बात करें तो ये 625 बनता है, ये 625 बनता है कि नहीं बनता बताइए। अच्छा मेरे को एक बात बताइए, मेरी राय मानिए, उधर देखो मुझे बहुत कुछ कॉपरेशन दिख रहा है, ये 625 है, आप परमिट करो तो इस 2 को गायब कर दूं यहां से और इसको इधर ले आऊं, तो इसको इधर ले आऊं तो क्या बोलूंगा इसको मैं, 625/2, 625/2। अब जरा ध्यान से समझिएगा, अगले पेज पे लिख दें या फिर यहीं लिख दें, चलो यही काम चल जाएगा। तो ये वाला तो था 49, ये 576 जोड़ा तो 625, इस 2 को मैं इधर ले आया तो 625/2 उधर देखो बराबर, क्या माइनस कर दो, ऐसा करो, क्योंकि ये वाला पार्ट इधर ले आते ना अपन, तो 25 का स्क्वायर भी 625 होता है और ये 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, बराबर क्या होगा बताइए, बीई स्क्वायर। डरा समझिए, आपको अगर कैलकुलेशंस, मेरी क्लासेस ली हुई हैं पहले मैंने बैचेस में, एनटीपीसी बहुत सारे कैलकुलेशन के वीडियोस ऑलरेडी डिवोशन के चैनल पर अवेलेबल हैं। आपको हमेशा सिखाया घटाना और जोड़ना हो तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ये 2 और 4 है, इसको 2 तो बना नहीं सकता, इसको 4 बनाओ, इसको 4 बनाओगे तो दोनों 4-4 बन गए, तो दुगना यानी कि 625/4 ही बच रहा है। 625/4 इधर लिख दूं इसके आगे वाला पार्ट, तो इसको घटाने पर क्या बच रहा है बताइए, 625/4 बराबर क्या बताइए, बीई स्क्वायर। अगर मैं बीई निकालना चाहूंगा तो इसका रूट करना पड़ेगा, 625 का रूट कितना होता है, 25/2, ये तो बीई आ गया, लेकिन मुझे तो बीजी चाहिए था ना, तो इसका क्या करूं मैं, 2/3, 2 से 2 काट दो और 25 में 3 से करोगे तो 8 1/3 सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन नंबर बी। मैंने नहीं बनाया सवाल, ये आपके सीजीएल 2019 में एग्जामिनर ने बना के पूछा आपसे। It is asked in the examination in the year 2019. Are you getting my point? जरा फटाफट से देखो बोर्ड पर, अटेंशन दो, इस पे मत जाओ सर इतने से पॉइंट्स तो कवर हुए, अरे जो हुए हैं उसको अच्छे से होने दो, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ज्योमेट्री लंबा चलेगा। देखो जल्दी से, ये एक ट्रायंगल है, उसमें उसने कहा कि जी जो है ना, जी वो सेंट्रोइड है, केंद्रक है,
उसकी साइड्स तीनों दे दी उसने और हमसे बीजी के बारे में पूछा। हमने कहा बीजी निकाल नहीं सकते हम, लेकिन आप बीई निकाल सकते हैं। बी निकालने के लिए हमने अभी थ्योरम सीखी अभी तो हम कैसे सीखते हैं, इस बी वर्टेक्स के दोनों बाजू का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर क्या, ट्वाइस ऑफ इस मीडियन का स्क्वायर प्लस इसके सामने वाली साइड का आधा 25/2 का स्क्वायर। इसको मैंने 625 किया, 2 इधर ले आया मैं, 625/2, ये 625/4 है, घटाया और इसको सॉल्व किया ऊपर, और ये जो आया वो बीई आया, लेकिन मुझे बीई नहीं चाहिए। आप देखो कई बार क्या है, तो एग्जाम में यहां पर दिया नहीं है, वरना मेरे जैसा एग्जामिनर होता तो 25/2 12.5 भी ऑप्शन देता। तो 12.5 में क्या है, बच्चा एक बार जल्दीबाजी में गलती कर जाता है, तो 12.5 नहीं, 12.5 नहीं चाहिए उसको क्या चाहिए, ये चाहिए। अब ये मैंने सिखाया नहीं, ये आपको बता दूंगा मैं कि जो ये सेंट्रोइड है ये हमेशा इस मीडियन को 2:1 में बांटता है, साइड की तरफ 1 रहता है और ये वाली बात 2 रहती है, और इसमें और भी बहुत बारीकियां हैं जो हम सीख लेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, जरा देखिएगा। इसने ट्रायंगल एबीडी, अब देखो ध्यान से सुनना, ये मेंस में आया क्वेश्चन है 2019 में। इसने एबीडी बोला है, में सी बीडी का मध्य बिंदु है, बढ़िया प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। और कुछ नहीं, उसने थोड़ा दिमाग लगाया, ए बी सी नहीं है, ए बी डी है, उसमें सी जो है वो बीडी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु ये सी, और अगर ये मध्य बिंदु है तो हम अगर ए से मिलाएंगे इसको तो मीडियन बन जाएगी ये आप जानते हैं अच्छे से। ए बी 10 सेंटीमीटर है, ये ए बी जो है वो 10 सेंटीमीटर है, एडी जो है वो 12 सेंटीमीटर है, और एसी बोले तो ये एसी मीडियन हो गया, एसी मीडियन हो गया, और मीडियन कितना 9 सेंटीमीटर है, मीडियन दिया है इस बार। तो बीडी आपसे पूछा है ये कितना होगा। अरे भाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बहुत आसानी से, अभी थियरम थी ना, उसको फिट कर दो, बात खत्म। आपको ये वाली मीडियन पता है तो आप तो फॉर्मूले में 4 चीजें, चारों में से कोई भी 3 दे देगा, चौथी पूछ लेगा। आप क्या करोगे, कौन सी मीडियन की जानकारी आपको, एसी, वर्टेक्स ए के दोनों बाजू में क्या है भाई, 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर किसके, ट्वाइस ऑफ मीडियन 9 का स्क्वायर। एक बार आपको सिखाने के इतना लिख रहा हूं, नहीं तो सीधा लिखता 100, 144 और उसको आधा भी कर देता 122। मेरी बात समझ पा रहे हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अभी आप लर्निंग स्टेज में, अभी स्टेप्स को खाना ठीक नहीं रहेगा मेरे लिए, अभी सिखाना जरूरी है। इधर क्या बात करूं, नो, और साथ में ढंग से सुनो, अब मुझे जो चाहिए वो चाहिए ही बीडी, तो मैं बीडी पर ही फोकस करता हूं। तो BD/2 का स्क्वायर, तो मैं BD²/4 बोल सकता हूं। अरे भाई BD का आधा 2 का स्क्वायर, तो ये BD²/4 मिलेगा, सब कुछ पता है। अब आप देखिए 10 का स्क्वायर 100, 12 का 144, यानी 244, 244 इस 2 को, ये बराबर है, 2 को उधर ले जाओ तो 122 हो जाएगा। 122 बराबर क्या हुआ, 81 प्लस BD²/4। अगर मैं 81, 41 इधर बच रहा है मेरे पास में, इस 41 बराबर क्या है बताइए, BD²/4। आप इसको रहने दो ना, इस 4 को भी इधर ले आओ, तो 41 मल्टीप्लाई क्या बताइए 4। और अगर आप BD निकालने की कोशिश करोगे, पूरी स्टेप्स लिख रहा हूं आपको सिखाने के लिए, तो इसका मुझे रूट करना पड़ेगा। तो 41 का तो रूट होता नहीं है, 4 का रूट जरूर 2 होता है, तो 2√41 मेरा आंसर आना चाहिए, 2√41। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करूं कि आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को, इज इट क्लियर और नॉट। तो हम बात करें यहां पर जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या बनता है, बी बनता है। एक बार फटाफट से देख लीजिएगा, ये ट्रायंगल एबीडी है, एबीडी, इसके अंदर इसने कहा सी इसका मिड पॉइंट है। अरे मिड पॉइंट कहने का मतलब यही था कि इस मिड पॉइंट से इस वर्टेक्स को मिलाऊंगा तो ये मीडियन बन जाएगा। ये AB भी बता रहा है, AD भी बता रहा है, मीडियन भी बता रहा है, इसको BD से मतलब है, तो हमने इसको सीधा सा फिट किया। 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ 9 का स्क्वायर प्लस BD के आधे का स्क्वायर। तो ये 244 हो गया, 100 प्लस 144, इस 2 को मैंने काट के सीधा ही 122 कर दिया, और ये 81 प्लस समथिंग है, इसको हमने सॉल्व किया तो ये जो बच गया 41 है। 41 मल्टीप्लाई 4 बराबर BD², और BD निकालना है तो उसका रूट करना पड़ेगा, रूट 41 है और 4 का रूट कितना होता है, 2 हो जाता है। अब इस कॉन्सेप्ट पर बेसिस हम एक क्वेश्चन और करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये इसी कॉन्सेप्ट का है। ट्रायंगल ABC में, जैसा मैं आपको 2-3 बार कह चुका हूं, मैं इस बार क्या कर रहा हूं,
कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल ऐसे पूरा ऐसे ही कराऊंगा और कोशिश करूंगा आगे तक ज्योमेट्री नहीं, हर काम में हम ऐसा ही करें, क्योंकि बच्चा एक साथ बहुत देर तक थियरी सीखता है तो वो भी थोड़ा बोर होता है। तो हर थ्योरी के भी पार्ट्स बना लेंगे कि किसी थ्योरी में 7 पॉइंट है तो 7 पॉइंट से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन है उनको पहले देख लिया जाए। इधर देखिए, ट्रायंगल ABC, ये रहा ABC, उसने कहा AB पता है, AC पता है और BC भी पता है, साइड्स तीनों पता है, माध्यिका AD की लंबाई बताइए। तो आपको ये AB की जानकारी है 6 सेंटीमीटर, AC की जानकारी है 8 सेंटीमीटर, BC की जानकारी है 9 सेंटीमीटर और AD आपसे पूछा गया है। क्या मैं उम्मीद करूं ये प्रश्न आप करके दिखाएंगे मेरे को? शुड आई एक्सपेक्ट यस और नो? थोड़ा सा ट्रिकी काम है, जरा देखिए ऑप्शंस को लेकर के अटेंशन देना थोड़ा सा आपकी जिम्मेदारी है। ज्यादा नहीं करेंगे आज हम लोग, बस यहीं तक कर पाएंगे क्योंकि फिर अगला कॉन्सेप्ट सीखने में आधा घंटा लग जाएगा, कॉन्सेप्ट थोड़ा लंबा है। अगर हम बातचीत करें तो इसका जो आंसर आएगा वो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करता हूं कमेंट्स का। अगर आपको ये चीजें अच्छी लग रही हैं तो मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ठीक है? मेरी शुभकामनाएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।